आज की जो वीडियो है इसका टाइटल है लिव फॉर टुडे एंड लिव फॉर योरसेल्फ। बेसिकली ये दो ऐसी चीजें हैं जो अगर इंसान अपनी जिंदगी में इनको मैनेज कर ले तो बेसिकली उसके लिए सक्सेस के रास्ते खुल जाते हैं। और ये दो ही ऐसी चीजें हैं जिससे बेसिकली इंसान जो है वो जिंदगी में डिप्रेस रहता है, वो फैसले करने में नाकाम रहता है और वो कोई भी नया कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये जो दो चीज है, लिव फॉर टुडे, इसका मतलब है कि आज के लिए जिए, इस लम्हे जिए, इस मोमेंट में जिए। जब आप कोई काम शुरू करने लगते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने लगते हैं, कोई नया आइडिया शुरू करने लगते हैं, तो जो सबसे पहली चीज आपको रोकती है वो क्या चीज है? जो चीज आपको रोकती है उस काम को करने से वो है आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस और आपकी पास्ट की थॉट्स और आपके पास्ट के फियर्स। कि देखो, तुम जिंदगी में जब तुमने ये काम करने लगे थे तो तुम इसमें नाकाम हो गए थे। और डिफरेंट इमोशंस, जब तुम ये काम करने लगे थे तो ये तुम इसमें फेल हो गए थे, इट वॉज अ फेलियर। तुम्हें याद है लोगों ने तुम्हें क्या कहा था कि ये काम ना करो, मगर तुमने किया और तुम फेल हो गए। लॉट ऑफ डिफरेंट थॉट्स जो कि पास्ट में हो चुकी हैं वो आपको नया कदम उठाने से रोकेंगी। जो लोगों के साथ पास्ट में हो चुका है, जो आपने देखा है कि यार इस शख्स ने ये काम शुरू किया था और ये इसको मुकम्मल नहीं कर सका, यानी वो आपके सबकॉन्शियस जो माइंड है उसमें कहीं ना कहीं वो चीजें होती हैं। लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपने देखे होते हैं, लोगों के फेलियर्स जो आपने देखे होते हैं और अपनी जिंदगी के फेलियर्स जिनसे आप गुजर चुके होते हैं। अब बात यह है कि आप बेसिकली अपने पास्ट में जाके अपने पास्ट को बदल नहीं सकते। आप अपने पास्ट में जाके अपने पास्ट को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दें। जब भी कोई काम करने लगे उसको नए अंदाज से सोचें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करें, उसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठी करें कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों को क्या वैल्यू देनी है, लोग क्या चाहते हैं, लोग किस चीज से खुश होंगे, लोग किस चीज से आपसे प्यार करेंगे। अगर आप उनको क्या सर्विसेज ऑफर करें, क्या सेटिस्फेक्शन दें, तो वो आपसे खुश होंगे, they'll buy your services। तो पुराने पास्ट के जो आपके साथ बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं या लोगों के साथ जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं होते हैं, उनको आपने बिल्कुल कंसिडर नहीं करना और उनको अपने दिमाग से निकाल देना। गो फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। जो भी आपकी प्रोजेक्ट है, जो भी आप चीज शुरू करने लगे हैं, फ्रॉम अ स्मॉल टू अ बिग एंटरप्रेन्योर, डोंट एवर गेट the old thoughts disturb you or distract you from what you're doing. दूसरी चीज, फ्यूचर में क्या होगा। इट्स वेरी गुड कि आप कैलकुलेशंस करते हैं। मैंने जैसे बताया, आप अपना गोल सेट करते हैं कि मुझे इतनी अमाउंट अचीव करनी है पर ईयर, और फिर आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि पर मंथ मैंने इतना कमाना है। यू थिंक अबाउट द फ्यूचर, राइट, on the facts and the figures, right? But हकीकत यह है कि आप फ्यूचर को जाकर नहीं चेंज कर सकते। You are in the present moment, तो आप जाके फ्यूचर को ठीक नहीं कर सकते। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको आप अपनी प्लानिंग की एक्सटेंट तक रखें। Don't think you get failures in the future, ठीक है? फ्यूचर को भी आप जाके तब्दील नहीं कर सकते। You cannot go into the future। अब आप क्या करेंगे, जो करंट इस वक्त आपके पास टाइम है, जो लम्हा है, आप वजूद हैं और आप लम्हा मौजूद में हैं, तो जो आपके पास ये करंट टाइम है इसको बेस्ट यूटिलाइज करें। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो अपना पूरा फोकस उस पर रखें, ऑन द करंट सिचुएशन। इधर पास्ट की और फ्यूचर की मत सोचें कि क्या होगा और क्या हो चुका है। कोई काम कर रहे हैं, स्विमिंग पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, अपनी किसी हेल्थ एक्टिविटी पे जा रहे हैं, उस पर फोकस करें। Don't think about the past and what will happen in the future. You never know you're gonna wake up tomorrow or not. आप कल जिंदा भी रहेंगे, you don't know. तो जो लम्हा आपके पास है, जो अल्लाह ताला ने आपको इस वक्त दिया हुआ है, उसको बेस्ट यूटिलाइज करें और उसको पूरे पोटेंशियल के साथ और पूरी उम्मीद के साथ जिए। ठीक है, अब आ जाते हैं लिव फॉर योर सेल्फ। लिव फॉर योर सेल्फ का मतलब है कि अपने लिए जिए। देखें, बहुत से लोग हैं जो दूसरों की खुशामद करते हैं, जिनको दूसरों की खुशी का एहसास होता है कि मेरी बीवी खुश रहेगी, मेरे बच्चे खुश रहेंगे, मेरा भाई खुश होगा, राइट? वो दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं।
कहीं मेरा भाई नाराज ना हो जाए, ठीक है, कहीं मेरी बीवी नाराज ना हो जाए। व्हाट अबाउट योर सेल्फ, आप कहाँ गए, ठीक है। और वो सारी जिंदगी इसी कश्मकश में लगे रहता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक डॉक्टर है, वो सुबह काम पे जाता है, एंड आई हैव सीन दिस इन माय लाइफ प्रैक्टिकली। सुबह काम पे जाता है, रात को 3-4 बजे उसको जो उसका क्लिनिक जो उसकी गवर्नमेंट जॉब होती है वहां से उसको छुट्टी होती है, घर आता है, खाना खाता है, शाम 2-3 घंटे का टाइम होता है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। रात को 9-10 बजे तक वो मरीजों के साथ बैठा रहता है। सारी जिंदगी लिटरली उसकी ऐसे ही गुजर जाती है। आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस, बहुत सी चीजों में। अब क्या हो रहा है, ठीक है, ही इज अर्निंग फ्रॉम डे टिल नाइट। इट्स वेरी गुड कि आपका पहला गोल फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। आपके जो फाइनेंस है वो जुड़े हुए हैं आपकी खुशी के साथ। जितना आपके पास पैसा होगा, कंफर्ट लेवल आपका उतना बढ़ता जाएगा, राइट। आपका कंफर्ट लेवल आपका पैसा है और आपका पैसा आपका कंफर्ट लेवल है। बट जब आपने उस गोल को अचीव कर लिया, फिर आपको डिवाइड करना है अपने टाइम को। 25% फॉर योर फाइनेंस। शुरू में तो आप 80% देंगे, लेकिन वंस यू हैव अचीव योर टारगेट, योर गोल, 25% आप देंगे अपने फैमिली को, 25% आप देंगे अपनी हेल्थ को, 25% देंगे अपने फ्रेंड्स को, और 25% आप देंगे अपनी क्रिएटिविटी और कॉन्ट्रीब्यूशंस को। तो बहुत से लोग देखे हैं कि जो सुबह से रात हो जाती है, एंड दे डाई आफ्टर ऑल, और वो खुद कुछ नहीं कर सकते। दे हैव बिलियन ऑफ रुपीज, दे कैन नॉट ट्रेवल, दे डू नथिंग इन देयर लाइफ एक्सपेक्ट कि इधर से उधर, एक्सेप्ट कि इधर से उधर और उधर से इधर, जॉब से, एंड नथिंग एल्स। देयर ओनली एक्टिविटी इज टू अर्न मनी एंड नो अदर एक्टिविटी लेफ्ट। और आपको मैं एक और चीज बताता हूं, किसी को भी खुश नहीं कर सकते। एक चीज याद रखिएगा, इस चीज से बहुत से लोग डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं कि वो मुझसे खुश नहीं है, अगर मैं ये करूंगा तो वो मुझसे खुश नहीं है। आप हमेशा अपनी खुशी को प्रेफर करें, वो आपसे खुश है या नहीं है, दैट डजंट मैटर। बहुत सी जगहों पे आपको अपने आप को पहले रखना पड़ता है। अगर आप खुश नहीं होंगे तो बाकी लोग कैसे खुश होंगे? आप खुश हैं तो बाकी लोग भी आपके साथ खुश होंगे। तो बेसिकली आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते। अगर आप किसी को खुश करेंगे ना, राइट, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपकी वाइफ कहती है तुमने 7 बजे घर पे होना है, आप उसको खुश करने के लिए अपनी चीजें छोड़ के आप 7 बजे घर पहुंच जाते हैं, राइट। डेली की बात, भाई तुमने इससे लेट नहीं होना, तुमने, आपकी अपनी भी लाइफ है, आप 7 बजे घर पहुंच जाते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे वो और बढ़ जाएंगी, राइट। वो बढ़ती जाएंगी, वो रुकेंगी नहीं, ठीक है। दे विल कीप, और वो खुश नहीं होंगे, उनकी और कोई ख्वाहिश बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते। आप किसी को इतना खुश करेंगे उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, कल को उसकी एक्सपेक्टेशंस इधर आ जाएंगी, फिर आप उसको और खुश करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशंस इधर आ जाएंगी, वो आपसे खुश नहीं होगा। इसलिए अपने लिए जीना सीखें, अपने फैसले खुद करना सीखें, और अपनी खुशी को सबसे अफजल रखें। दिस इज द प्रिंसिपल इन लाइफ। एंड डोंट ट्राई टू प्लीज अदर पीपल, and don't try to sell your happiness for that. These are the main 2 things. If you focus on them, what I've said, जो मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, about time and about your personal growth and your personal self, ठीक है, कि पहले अपने आप को रखें। आप इन पे फोकस करेंगे तो you will definitely achieve your goal as you perceive it, ठीक है। तो आने वाली जो वीडियोस हैं उनके लिए काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।